हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना कोई देरी के। आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, जिसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो इसका जैसा कि मैंने उत्तर में लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का आपका अगला प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। इसका राइट आंसर होगा अमित शाह। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है। भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। फ्रेंड्स, आपको कोई कमेंट में बताना है कि भारत का गवर्नर जनरल इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। प्यारे साथियों, और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने उन सभी प्यारे साथियों के पास शेयर कर दें जो किसी न किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये क्लास यूपी पुलिस एग्जाम और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। इसका करेक्ट आंसर है श्री राजनाथ सिंह। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। इसका करेक्ट आंसर दिया है उद्धव ठाकरे। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 पूछा है कि तमिलनाडु के शासक कौन है। इसका करेक्ट आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। इसी के साथ प्यारे साथियों आज का आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है। इसका है कोरोना वायरस। करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सबको कमेंट बॉक्स में एक जवाब देना है कि कोरोना वायरस भारत कब आया था। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में पूछा है कि दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है, तो आप सबको कमेंट बताना है कि कोरोना वायरस भारत में कब आया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। इसी के साथ प्यार साथियों बढ़ते अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था। भारत में पहला फोन 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसी के साथ बढ़ते अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का आपका अगला प्रश्न है कि लिवरेज एजू के संस्थापक कौन हैं। इसका राइट आंसर है अक्षय चतुर्वेदी। इसी के साथ आज का आपका अगला प्रश्न है कि सीए का फुल फॉर्म क्या है। सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का आपका अगला प्रश्न है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। ये तो बच्चा बच्चा को पता है। इसी के साथ आपका आज का अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। गाइस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। इसी के साथ बढ़ते अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। आपका आज का आपका अगला प्रश्न है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था। दांडी यात्रा। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 22 है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। इसी के साथ आपका आज का अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के लेखक थे? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी के साथ आपका आज का अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ये श्री राजगोपालाचारी था। इसी के साथ आपका आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? यदि इसका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किसे एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को एक और अन्य नाम से माउंट ऑफ द डेड नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौस की कृति है। इसी के साथ आपका 28वां क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। ऐसे इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अन्य टॉपिक पे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।